VLAN का काम हमने जाना और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ VLAN। वैसे एज पर CCNA कैंडिडेट हमें बहुत VLAN के बारे में बहुत जोरों से डिस्कस नहीं करना, मतलब डीप में जाकर डिस्कस नहीं करना, बट थोड़ा सा माइंड में डालने के लिए VLAN कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली यूज के बेसिस पे अलग अलग VLAN को हम कहते हैं। मैनेजमेंट VLAN, डेटा VLAN, वॉइस VLAN, प्राइवेट VLAN, डिफॉल्ट VLAN, नेटिव VLAN। ओके, सो सबसे पहला थोड़ा सा डिस्कस मैं करना चाहूंगा मैनेजमेंट VLAN क्या होता है। अभी हमने क्या पिछले वीडियोस में डिस्कस किया, किसी स्विच के VLAN 1 पे IP एड्रेस देके रिमोटली उससे टेलनेट ले सकते हैं, है ना। रिमोटली मतलब मान के चलो यहाँ पे राउटर है, राउटर से आपका कनेक्टेड डिवाइस, टेलनेट लेना होगा तो आप कहाँ पे जाओगे, किसी VLAN पे IP एड्रेस असाइन होगा, उसी से आप कम्युनिकेशन करोगे। तो हम कहते हैं मैनेजमेंट VLAN, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट VLAN 1 ही आपका मैनेजमेंट VLAN होता है बाय डिफॉल्ट, आप चाहो चेंज कर दो। तो इसके थ्रू आप टेलनेट SSH ले सकते हो किसी दूसरे नेटवर्क से। ओके, यहाँ पे एक टिपिकल स्विच वर्चुअल इंटरफेस होता है जो आपको अलाउ करता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, स्विच वर्चुअल इंटरफेस क्या है। बेसिकली योर राउटर ऑपरेट ऑन लेयर 2। लेयर 2 पे यू कैन नॉट प्रोवाइड IP एड्रेस, तब तो हमारे स्विच पे IP पड़ेगा ही नहीं, जब पड़ेगा नहीं तो टेलनेट कहाँ से ले पाओगे। तो इसके लिए एक स्पेशल यहाँ पे स्विच वर्चुअल इंटरफेस बन जाता है जो बेसिकली लेयर 3 पे काम करता है। मैनेजमेंट VLAN बेसिकली उनको हम कहते हैं जिस VLAN पे IP डाल के आप रिमोटली मतलब आप कंसोल पोर्ट से नहीं कनेक्ट हो, आप ईथरनेट पोर्ट से कनेक्ट होके इसका एक्सेस कर सकते हो थ्रू टेलनेट या जिससे भी करना चाहते हो। एक राउटर के थ्रू कनेक्ट हो। हाँ, रिमोटली का मतलब क्या हुआ, मान के चलो ये स्विच है, आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो रिमोटली नहीं कहलाएगा। आपके पास एक राउटर कनेक्ट हो गया और यहाँ पे ऐसा क्यों, क्वेश्चन ये भी उठेगा ना आपके पास, ऐसा क्यों। रिमोटली का मतलब ये कि किसी भी VLAN पे आप एक ही डिफॉल्ट गेटवे डाल सकते हो। जैसे आप लिखते हो IP डालने के लिए इंटरफेस VLAN 1 स्पेस IP एड्रेस, तो सिर्फ IP एड्रेस से तो कॉन्फ़िगर कर लोगे अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हो या स्विच से स्विच कनेक्टेड हो। लेकिन ये मान के चलो 10 का नेटवर्क है, ये 20 का नेटवर्क है सपोज, तो क्या कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे। तब आपको ये गेटवे की नीड पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि गेटवे क्या है, समझ लो। तो जो गेटवे डालेगा वही VLAN कहलाएगा हमारा मैनेजमेंट VLAN। और आप अपने स्विच पे मात्र एक ही गेटवे डाल सकते हो। हालांकि आप VLAN 2 पे भी IP डाल सकते हो, VLAN 3 पे भी IP डाल सकते हो, लेकिन गेटवे सिर्फ एक पड़ेगा। स्विच पे आपके गेटवे सिर्फ एक पड़ेगा। अभी हम दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो वो कहलाता है मैनेजमेंट। क्यों ना उसे दिखा ही दे आपको, है। सो ये स्विच का हमने जो टेलनेट लिया था, टेलनेट इनेबल आपने किया है, सो TELNET और 192.168.2.100 इनेबल किया। पासवर्ड आपने रखा था आई थिंक सिस्को, यस, और इनेबल इसका पासवर्ड NIIT कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो यहाँ पे हम IP डालने के लिए क्या सेलेक्ट करते हैं, इंटरफेस VLAN, कौन सा VLAN नंबर, आप इतने से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट मोस्ट प्रोबेबली हम 1 को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सभी के सभी पोर्ट VLAN 1 से होते हैं 1, और फिर यहाँ पे लिखते हैं IP एड्रेस जो भी लिखना हुआ, हालांकि आपने डाल रखा है ऑलरेडी। जैसे यहाँ पर हम देखें डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो आप पाओगे ये VLAN की आपकी IP एड्रेस है, उसी से तो हमने टेलनेट लिया है ना। हालांकि हम तो डायरेक्टली अगर हमारे इस टोपोलॉजी में देखें तो ये स्विच है, इधर मैंने अपना लैपटॉप जोड़ा है और इस स्विच से डेस्कटॉप जुड़ी है। इसी के बीच में हम दिखाएंगे VLAN हमारा कैसे सेपरेट करता है। पहले हम लोग बाय डिफॉल्ट एक ही VLAN के मेंबर होते हैं, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर लेंगे। सपोज दैट चाहे हमें डेस्कटॉप करना है, चाहे पिंग पैकेट भेजना है, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम डिफरेंट VLAN के मेंबर हो जाएंगे तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। ये क्या करता है, हमको आइसोलेट कर देता है, सॉरी यू कैन नॉट कम्युनिकेट, है ना।
तो उस VLAN, जिस VLAN पे आप IP डालते हो प्लस आप डिफॉल्ट गेटवे डालते हो, अभी गेटवे का दिखाया नहीं, या एटलीस्ट उसमें कोई ना कोई पोर्ट उस VLAN से बिलोंग करता हो, तो वो कहलाता है मैनेजमेंट VLAN। समझ गया? वेरी गुड। सो एक फिर से एग्जांपल हम ले लेते हैं, डिफॉल्ट गेटवे कैसे डालते हैं। मान के चलो दूसरे नेटवर्क से आपको एक्सेस करना हुआ, तो अभी आप ऑलरेडी इंटरफेस सेलेक्टेड किए हो, तो यहाँ पे लिखते हैं हम बाहर आके कॉन्फ़िगरेशन पे डिफॉल्ट क्वेश्चन मार्क्स IP डिफॉल्ट गेटवे, सॉरी IP डिफॉल्ट गेटवे। तो यहाँ पे हमने देखा डिफॉल्ट गेटवे। अब एक ही आप गेटवे बना सकते हो, दो गेटवे नहीं बना सकते। IP डिफॉल्ट गेटवे जैसे हमने लिख दिया गेटवे है 192.168.1.2, सॉरी 2.2 मेरे पीसी का नाम, तो ये गेटवे बन गया। VLAN 1 पे तो आपने IP दी, लेकिन गेटवे आप एक ही बना सकते हो। वैसे आप VLAN 2 पे भी IP दे सकते हो, जैसे इंटरफेस VLAN 2 IP एड्रेस 10.10.10.255.255.0 और नो शटडाउन। तो इस समय ये काम नहीं करेगा। क्यों? पहली बात, VLAN 2 से कोई भी इंटरफेस कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है का मतलब क्या है? अगर आपने ये VLAN बनाया तो इस ग्रुप में कोई तो पोर्ट होना चाहिए। मतलब दो पोर्ट को हमने VLAN 2 में दे दिया, तब तो इसकी सेटिंग कर पाओगे आप, क्योंकि हमने यही चाहा अगर हमारा सेम VLAN में रहेगा तो कम्युनिकेशन करेगा, डिफरेंट VLAN में रहेगा तो सॉरी नहीं करूंगा मैं, है ना? इस वजह से ये नहीं करेगा। गेटवे हम एक ही डालते हैं बाय द वे। अभी तो दोनों VLAN 1 से ही है, दोनों VLAN 1 से ही है, क्योंकि अगर हम यहीं पे देखें तो ये बताया नहीं, सो VLAN करके देखोगे आप तो ये बताएगा। यहां पर ध्यान दो, VLAN 1 नेम डिफॉल्ट, VLAN 1 डिफॉल्ट है। स्टेटस क्या है? एक्टिव कंडीशन में है। कौन कौन से पोर्ट इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं? तो पोर्ट 1 to गीगा 2 सभी के सभी स्विच के, जो जिस स्विच से हम लोगों ने टेलनेट लिया है, सभी के सभी पोर्ट किससे बिलोंग कर रहे हैं? डिफॉल्ट VLAN से, है ना? सभी के सभी डिफॉल्ट VLAN से, इसी VLAN से है। तभी डिफॉल्ट VLAN के बारे में भी जानेंगे। ओके, सो ये कहलाता है मैनेजमेंट VLAN। डेटा VLAN स्पेशली एक नॉर्मल VLAN जिससे हम ट्रैफिक भेजते हैं। तो हमारी दो डेटा VLAN हो जाएगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1001 तक डेटा VLAN है। इससे आगे भी डेटा VLAN होता है। तो अब VLAN बना सकते हो, जैसे कि एक एग्जांपल, हालांकि कॉन्फ़िगर टर्मिनल VLAN, यहां पर हम लिखते हैं VLAN 2 बन गया VLAN, नेम दे दिया इसको टेस्ट, और अब करते हैं सो VLAN। तो आप देखोगे एक VLAN और बन गया होगा, टेस्ट 2। टेस्ट 2 एक्टिव है, लेकिन कोई भी पोर्ट इससे असाइन है? नन पोर्ट इज असाइन। ओके, सो ये हमारा, मान के चलो कोई पोर्ट असाइन कर दिया और हमने नॉर्मली डेटा भेजना है। हमें डेटा भेजने का मतलब एक स्विच एक स्विच कुछ कंप्यूटर इधर कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ये अलग ग्रुप में है, ये अलग ग्रुप में है, तो ये नॉर्मली कहेंगे डेटा VLAN। इसमें हमारा डेटा आएगा, डेटा जाएगा, इनसे सेपरेट, ये आइसोलेटेड रहेगा, ये अलग से आइसोलेटेड रहेगा, एक दूसरे से अलग। वॉइस VLAN हमारा यूज होता है वॉइस ओवर IP के लिए। वॉइस ओवर IP मतलब अभी आप जो देख रहे हो लैंडलाइन, वैसे सिस्को की डिवाइस होती है IP फोन के नाम से जाना जाता है। IP फोन मतलब आपको लैंडलाइन का कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, यू कैन यूज योर फोन एज अ IP फोन, इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, वॉइस ओवर IP भी कर सकते हो। तो अलग से जो आपका बिल आता था लैंडलाइन का, आपका इंटरनेट में इंक्लूडेड रहेगा। मतलब मान के चलो आपने 1000 का अनलिमिटेड प्लान ले लिया, तो सब कुछ उसी में करो, चाहे आप कॉल कॉन्फ्रेंस करो, चाहे आप किसी को फोन करो, है ना? तो उस प्रकार का भी हमारा होता है। हालांकि फिर से हम बताएं कि वो हमारे पार्ट में नहीं है, तो हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। प्राइवेट VLAN, ओके, प्राइवेट VLAN
सॉरी टॉपिक, प्राइवेट वीलैन को मैं कैसे बताऊं। एक्चुअली मान के चलो ये आपके पास सर्वर है, ओके, और यहां से एक स्विच लगा है। हम चाहते हैं हर एक कंप्यूटर इससे बात कर ले, इससे बात कर ले, इससे बात कर ले, लेकिन ये डायरेक्टली एक दूसरे से न बात करे। फिर से समझिए, हर एक कंप्यूटर इससे 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 बात कर ले, लेकिन डायरेक्टली एक दूसरे से न बात करे, भले ही सभी के सभी वीलैन दो में ही क्यों ना हो। आप सेम वीलैन में हो, सेम वीलैन, तभी भी एक दूसरे से बात नहीं करोगे। तो वहां पे एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आता है, कहलाता है प्राइवेट वीलैन। प्राइवेट वीलैन थोड़ा हाई सीरीज के स्विच में होगा। अभी हम लोगों ने जिस सीरीज पे हम काम कर रहे हैं, ये हमारा है 2960 सीरीज। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कैटालिस्ट 2960 सीरीज। तो इस पे ये ऑप्शन नहीं है, हाई लेवल की थोड़ा सा होता है, तो वहां पे होता है। बेसिकली इतने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको कहते हैं प्राइवेट। तो प्राइवेट होस्ट टू कम्युनिकेट इवन दे आर सेम वीलैन नहीं कर सकते। डिफॉल्ट वीलैन, कुछ ऐसे वीलैन होते हैं जो आपको बने बनाए मिलते हैं, जैसे अभी हमने देखा वीलैन 1 बाय डिफॉल्ट था। जैसे ये देखो, ये डिफॉल्ट वीलैन है, डिफॉल्ट मतलब बना बनाया है, ये भी है, ये भी है। तो वीलैन 1 भी डिफॉल्ट वीलैन कहलाएगा। बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट वीलैन भी कहलाता है, नेटिव वीलैन भी इसी को कहते हैं बाय डिफॉल्ट। और DDI ये डिफॉल्ट वीलैन है। आप चाहो इसको डिलीट करने का तो डिलीट भी नहीं कर सकते। जैसे यहां पर हम कहते हैं डिलीट करने का, नो वीलैन 1, तुरंत डिफॉल्ट वीलैन 1 में नॉट बी डिलीटेड। जबकि डिलीट 2 तक करोगे आप तो डिलीट हो जाएगा। मैं यहां पे कह रहा है ना नो वीलैन 2 तो डिलीट हो गया, लेकिन वीलैन 1 डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट वीलैन है। तो जितने भी वीलैन हमारे डिफॉल्ट होते हैं, है ना, उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो 1 to 2005, 1 एक है, दूसरा 1002, 1003, 4 और 5, कितने को हम लोग डिलीट नहीं कर पाते। इस वजह कहते हैं उसको डिफॉल्ट वीलैन। नेटिव वीलैन, अब यहां पे एक ऑप्शन आएगा नेटिव वीलैन। नेटिव वीलैन समझने के लिए बाय द वे हम आगे की वीडियो में देखेंगे नेटिव वीलैन क्या होता है, क्योंकि उसके पहले ट्रंक वगैरह हमको समझना होता है। ट्रंक मतलब क्या, चलो थोड़ा सा समझा ही देता हूं। नेटिव वीलैन, मान के चलिए ये एक आपके पास स्विच है, ओके, एक और स्विच है, बीच में आपने रख दिया हब। हब के बारे में थोड़ा सा आपको नहीं पता होगा, मैंने बताया था आपको, हब है। हब हमने अभी भी क्या कहा, अगर हमारे पास ये एक वीलैन का है, ऊपर वाला दूसरे वीलैन के कंप्यूटर है, ये एक वीलैन के डेटा है, ये दूसरे वीलैन के डेटा है, और अगर वो एक पोर्ट से जा रहे हैं ट्रंक पोर्ट के थ्रू, अभी हम जानेंगे ट्रंक पोर्ट क्या होता है, तो क्या होगा, ये डेटा भेजने से पहले फ्रेम में क्या करता है, एक टैग लगाता है, जिससे ये स्विच पहचान जाएगा कि ये किस वीलैन का है। ऊपर वाले वीलैन का है, मान के चलो 2, तो मुझे 2 में भेजना है। नीचे वाले वीलैन का है 1, तो मान के चलो मुझे 1 पे भेजना है। या 3 है तो 3 पे भेजना है। लेकिन जब हम बात करें नेटिव वीलैन की, तो फ्रेम जो भेजा जाएगा वो बिना टैग का भेजा जाएगा। इवन ट्रंक में भेजा जा रहा है, लेकिन उसमें टैग नहीं होगा। अभी दूसरे वीडियो में ट्रंक वगैरह में अच्छे से समझ में आएगी। तो टैग का मतलब फ्रेम पे एक अलग से इंफॉर्मेशन जोड़ना, ताकि वो पहचाना जाए किस वीलैन से बिलोंग करता है, उसी को कहते हैं टैग। तो नेटिव वीलैन बाय डिफॉल्ट 1 ही हमारा नेटिव वीलैन होता है। आप इसे भी चेंज कर सकते हो। मतलब अगर वीलैन 1 ने डेटा भेजा तो इस पे टैग नहीं लगेगा, बाय डिफॉल्ट वो भेज दिया जाएगा। तो यहां पे हब क्यों लगाया, थोड़ा सा क्वेश्चन ये बनेगा, हब क्यों लगाया सर, इसका मतलब नहीं समझ में। आपने यहां पे कंप्यूटर रखा है, अगर इस कंप्यूटर में कोई फ्रेम भेजा हब को, तो हब क्या करता है, हर एक पोर्ट से डेटा को भेजता है, राइट। अगर इस स्विच ने उस डेटा को रिसीव किया या इस स्विच ने रिसीव किया,
तो अब किस ग्रुप पे वो डेटा भेजेगा? इस ग्रुप को भेजेगा या इस ग्रुप के भेजेगा या इस ग्रुप को भेजेगा या इस ग्रुप को? किस ग्रुप को भेजेगा? वो नेटिव VLAN को भेजेगा। यानी एक ऐसा VLAN जो डील कर रहा है अनटैग्ड फ्रेम को, यानी न तो भेजते समय टैग लगाता है न तो रिसीव करते समय टैग लगाता है, तो उसको कहते हैं नेटिव VLAN। बाय द वे ये अंडरस्टैंडिंग था, हमने जाना कि VLAN के टाइप एक बार ब्रीफ में रिकॉल करते हैं। मैनेजमेंट VLAN, अगर आप स्विच और राउटर के साथ किसी कंप्यूटर से कनेक्टेड हो डिफरेंट नेटवर्क के साथ और ये आपका स्विच है, किसी भी ऐसा VLAN जिस पे आपने IP डाली हो और उसी नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे, तो वो कहलाता है हमारा मैनेजमेंट VLAN। इनफैक्ट पोर्ट भी उसी VLAN से असाइन होना चाहिए। डेटा नॉर्मल यानी 2, 3, 4 सब कहलाएंगे क्या? डेटा। वॉइस VLAN वॉइस ओवर IP पे चलती है। प्राइवेट VLAN, अगर आपके पास ये सर्वर रूम है, आपके पास एक स्विच है, सभी डिवाइस उसी स्विच से कनेक्टेड है और आप चाहते हो कि इन सभी एक ही VLAN में रहें, इवन एक दूसरे से ये आपस में न कम्युनिकेशन करें, तो ये कहलाता है हमारा प्राइवेट VLAN। हालांकि CCIE का टॉपिक है। डिफॉल्ट VLAN, स्विच पे जो पहले से बने बनाए VLAN होते हैं उसको डिफॉल्ट कहते हैं, जिसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। नेटिव VLAN, स्विच जब पैकेट कोई फ्रेम भेजता है दूसरे स्विच को, तो उसके पहले वो क्या करता है? टैग लगाता है, जिससे वो पहचान जाए किस VLAN का है और मुझे किस VLAN में भेजना है। तो जिस फ्रेम पे टैग नहीं होगा वो कहलाएगा नेटिव। या दूसरे शब्द में ये कह सकते हो कंपैटिबिलिटी, मतलब अगर आपके पास हब है तो हब आपके VLAN को समझता नहीं है ना, तभी भी आप यूज कर सकते हो उसको। तो ये बाय डिफॉल्ट नेटिव VLAN का पार्ट बनेगा आपका हब। ओके, सो यहां पर हमने जाना टाइप ऑफ VLAN। आगे की वीडियो में हम जानेंगे VLAN के पोर्ट रोल क्या होते हैं। ओके, इस वीडियो में